हेलो, राधे राधे, राम राम। आज फिर से हम आप लोगों के बीच इतिहास के कुछ टॉपिक को लेकर आए हैं। चलिए आज हम फिर से इतिहास पढ़ते हैं। इतिहास क्या है उसके बारे में जानते हैं। चलिए प्रारंभ करते हैं। इतिहास इतिहास का वर्गीकरण मतलब इतिहास के जनक हेरोडोटस को कहते हैं। इतिहास का अर्थ होता है बीता हुआ कल। इतिहास को हम 3 भागों में बांटते हैं। प्रागैतिहासिक काल, जिसे पाषाण काल भी कहते हैं। दूसरा है आद्य ऐतिहासिक काल। तीसरा है ऐतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक का काल समय होता है 20 लाख ईसा पूर्व से लेके 12,000 ईसा पूर्व तक। इसमें लिखित जानकारी का अभाव था। आद्य ऐतिहासिक काल लिखित जानकारी प्राप्त है परंतु उसे पढ़ा नहीं गया। जैसे कि एक सिंधु सरस्वती सभ्यता, इसमें लिखित जानकारी तो है लेकिन इसे आज तक पढ़ा नहीं गया। तीसरा है ऐतिहासिक काल, जिसमें लिखित जानकारी प्राप्त है मतलब लिखा हुआ है और उसे हम पढ़ भी सकते हैं। तो प्राग ऐतिहासिक काल पाषाण काल के भाग हैं। प्राग ऐतिहासिक काल को भी हम 3 भागों में बांटे हैं। पहला है पूरा पाषाण काल, जिसका समय अवधि था 20 लाख ईसा पूर्व से लेकर 12,000 ईसा पूर्व तक। दूसरा है मध्य पाषाण काल, जिसका समय अवधि है 12,000 ईसा पूर्व से लेकर 6,000 ईसा पूर्व। तीसरा है नव पाषाण काल, जिसका समय अवधि है 6,000 ईसा पूर्व के बाद का समय। पूरा पाषाण काल में आदि मानव खानाबदोश शिकार करना प्रारंभ कर दिया था। शिकार करने के लिए पत्थरों के बड़े औजारों का प्रयोग करते थे। आग की खोज पूरा पाषाण काल में हो गया था। चित्रकारी करना भी प्रारंभ कर दिया था। मध्य पाषाण काल में पत्थरों के छोटे औजारों का प्रयोग किया जाता है। मध्य काल में छोटे औजारों को लघुष्म या माइक्रोलिथिक्स कहते थे। नव पाषाण काल, इसमें मिट्टी के बर्तनों का निर्माण हो गया था। अब आते हैं कुछ महत्वपूर्ण खोज। भारत की सर्वप्रथम पाषाणकालीन सभ्यता की खोज वर्ष 1863 ईस्वी में रॉबर्ट ब्रूसफुट द्वारा की गई थी। पूरा पाषाण काल, इसका समय अवधि था कितना, 20 लाख ईसा पूर्व से लेकर 12,000 ईसा पूर्व तक। इस काल में मानव जीवन की प्रमुख विशेषता और घटनाएं निम्नलिखित है। आइए हम उसको पढ़ते हैं। आदि मानव एवं खानाबदोश जीवन, इसका मतलब है इस काल का मानव पूरी तरह से आदि मानव था। उसका जीवन खानाबदोश यानी भोजन की तलाश में एक स्थान से दूसरे स्थान पर भटकने वाला था। उसका मुख्य उद्देश्य केवल भोजन जुटाना और पेट भरना था। आदि मानव और खानाबदोश का यही मतलब होता है। दूसरा था शिकार करना। जीविका का मुख्य साधन शिकारी था। मानव जंगली जानवर, मछलियों और पक्षियों का शिकार करके अपना पेट भरते थे। तीसरा था पत्थरों के बड़े बड़े औजारों का प्रयोग। आत्मरक्षा और शिकार करने के लिए वे पत्थरों के बड़े अनगढ़ और भारी औजारों का हथियारों का प्रयोग करते थे। चौथा था आग की खोज। इस काल की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धियों में से एक आग की खोज थी। हालांकि इस काल में आग की नियमित या सुचारू रूप से उपयोग करना पूरी तरह से नहीं सीखा था। मतलब आग की तो खोज हो गई थी, जिसे इसे सुचारू रूप से जलाने के लिए उसे नहीं ज्ञान आया था, इसलिए सिर्फ इसमें आग की खोज हुई थी। पांचवा है चित्रकारी का प्रारंभ। मानव ने इस काल में अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए गुफाओं की दीवारों पर चित्रकारी करना प्रारंभ कर दिया था। जैसे कि एक उदाहरण है भीमबेटका की गुफा। अब जानते हैं पूरा पाषाण कालीन प्रमुख स्थल। पूरा पाषाण कालीन प्रमुख स्थल है पहला है भीमबेटका, जो कि रायसेन मध्य प्रदेश में है। यहाँ की गुफा में चित्रकारी के साक्ष्य मिलते हैं। ठीक, अभी बताया ना चित्रकारी के साक्ष्य वही मिलते हैं। दूसरा है बोरी। बोरी से कहाँ है, मुंबई महाराष्ट्र में है, जो कि कुल्हाड़ी चोपर मतलब एक तरफ धार वाले। चोपर किसे कहते हैं, एक तरफ धार वाले, उसे चोपर के प्रारंभिक उपयोग के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। तीसरा है सोहन घाटी, जो कि पंजाब पाकिस्तान में, पंजाब से सटा हुआ भाग जो पाकिस्तान में, उसी को पंजाब पाकिस्तान कहते हैं। यहाँ से चोपर चोपिंग संस्कृति के प्रमाण मिले। चोपर का मतलब आपको हम समझाएं कि एक तरफ धार वाले उपकरण।
अब चोपिंग का मतलब दोनों तरफ धार वाले उपकरण, इसे चोपिंग कहते हैं। चौथा है चोतरा, जो कि मंडी हिमाचल प्रदेश में है। हिमाचल प्रदेश में शिमला कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में है। अब इन्हें समझ लीजिएगा शिमला मिर्च वहाँ से मिलता है, ये गलत बात है। पर्यटन स्थल है शिमला, यहाँ से हमें चोपर चोपिंग सोहन घाटी जैसे साक्ष्य मिले थे। सोहन घाटी में हमें क्या मिला था? चोपर चोपिंग संस्कृति, वही हमें चोतरा में मिला था। पांचवा है अतिपक्रम, ये चेन्नई तमिलनाडु में है, जो कि कोटले नदी के किनारे है। कहाँ? कौन सी नदी के किनारे है? कोटले नदी के किनारे। यहाँ से एसुली व एवी वैली उपकरण प्राप्त हुए हैं। इनकी खोज रॉबर्ट ब्रूस फुट एवं विलियम किंग ने की थी। धन्यवाद। ऐसे ही इंटरेस्टेड वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।